हेलो। हेलो। हेलो हेलो। ओ भैया हेलो। क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या ये 75 किलो का आदमी आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस और नो? चलेगा जी, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना समय को व्यर्थ करते हुए। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में, है ना। और आप सभी लोगों को हम एक बात बताना चाहेंगे कि हम आपके पुनीत भैया हैं, ठीक है जी। तो बनाओ किसी को सैया, है ना, वो करवाएगी तुम्हें ताता थैया, उससे अच्छे हैं तुम्हारे पुरित भैया, ठीक है जी। तो नो सैया, ओनली पुनीत भैया। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी, देखिए हम लोग बात करेंगे हमारी एक नई जर्नी जिसका नाम है फार्मेसी। क्या है बेटा जी? फार्मेसी। अब फार्मेसी की बात की जाए तो आप लोगों को इस 4 साल की जर्नी में, इन द 4 ईयर जर्नी ऑफ फार्मेसी, कि अगले 4 साल की आपकी इस फार्मेसी की जो जर्नी आपकी चलेगी, उसमें मैं रहूं या ना रहूं, रहूं या ना रहूं मैं, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। पर लेकिन आप लोगों के जीवन में 1000 से भी ज्यादा ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे फार्मेसी खराब है, जो आपको क्या बोलेंगे? फार्मेसी खराब है, बेकार कोर्स है, घटिया कोर्स है, ठीक है। अब उसका मैं आपको लाइव उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं शुरू में ही आपको ये बात क्यों बताता चल रहा हूं, ताकि कि इन 1000 लोगों का आपके जीवन पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हमें तो पहले से पता लोग बाग बेकार बोलेंगे। देखिएगा, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। देखिएगा, फार्मेसी की रियलिटी ये है, और शायद अगले 1-2 सेमेस्टर में जाकर के आप भी वैसे ही हो जाओ, क्योंकि कि 90% से भी ज्यादा बच्चे, 90% से भी ज्यादा बच्चे फार्मेसी के क्या करते हैं, एक दिन पहले पढ़ते हैं पेपर के और पास हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य देखिएगा क्या है। देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज वायरल हो रही है, अगर जो आप देखोगे कि अब फार्मासिस्ट है ना, जो फार्मासिस्ट है, अगर जो आपने देखी भी होगी ये न्यूज, जो फार्मासिस्ट है वो अब एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जो एंटीबायोटिक होती है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, है ना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, है ना जी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के अब दे नहीं सकते हैं। ये न्यूज एक वायरल हो रही है, जो कि अगर जो देखा जाए तो फार्मेसी में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है। अब इस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक मतलब कि एक सब्जेक्ट क्या है वो बता देता हूं। जैसे हमने देखा होगा कि नियम कानून के लिए हमारा संविधान बना है, ऐसे फार्मेसी में क्या नियम कानून है और उनकी क्या सजा है, कौन सा नियम कब आया है, वो सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसको डिप्लोमा में बोलते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कि फार्मेसी के क्या क्या लॉ है भाई, क्या कानून है, और क्या एथिक्स यानी कि क्या चीजें हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है ना। चलेगा, अब यहां पर क्या है कि फार्मासिस्ट जो फार्मेसी चला रहे हैं वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें एंटीबायोटिक नहीं देनी दी जा रही है। बताओ, हम अब डायपर बेचेंगे क्या, हम सैनिटरी पैड बेचेंगे क्या? अरे भैया, अगर जो तुम पढ़े लिखे होते तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है इसमें एक नियम है कि एंटीबायोटिक हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। क्या होती है जी? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद ही फार्मासिस्ट एंटीबायोटिक दे सकता है। अब तुम अगर जो खुद ही एंटीबायोटिक दे रहे हो और नियम तुम पढ़े हो, तो तुम तो नियम का उल्लंघन कर रहे हो। तो जो पढ़े लिखे हैं वो कामयाब है फार्मेसी करके,
जो ये 90% से ज्यादा बच्चे एक दिन पहले पढ़ के पास होते हैं, उनकी हालत ये होती है। तो आप भी दो रास्ते हैं, या तो फार्मेसी करके बेरोजगार हो जाते हैं, या तो इस लाइन में तुम भी खुद को जोड़ लेना, या फिर मेरे गुड्डू गुड़ियाओ जो 6-7% बच्चे अच्छे से पढ़ के अच्छे से जॉब पाते हैं और अच्छे कामयाबी पाते हैं, या फिर तुम उसमें ज्वाइन कर सकते। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, डिपेंड करता है तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर। सिंपल बात है भाई, है ना। अब देखो कितनी अच्छी बात है ना, देखो मैं उदाहरण दे दिया आपको कि फार्मेसी करके ऐसे ऐसे लोग फार्मासिस्ट बन गए हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि एंटीबायोटिक। अभी आ रही होगी मेरे गुड्डू गुड़िया वॉइस, अभी आ रही होगी, है ना। तो उनसे कुछ नहीं हो पाता है, उनसे कुछ नहीं हो पाता है। समझे कि नहीं समझे जो मैंने बोलना चाहा तुम्हें? और अगर जो मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए, चैट सेशन में अपने हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो आप लोगों को मेरी बात जो मैंने बोली है वो बिल्कुल क्लियर हो गई। क्यों भाई? ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ कि इस 90 से प्लस वाली भीड़ में जुड़ोगे या फिर कुछ यूनिक करके दिखाओगे इन 6 से 7% की तरफ? अब इसका जवाब तुमसे लूंगा मैं पहले ही दिन आज की इस क्लास में, फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देखो ये एक जर्नी है, एक नई शुरुआत है ना, ये एक नया आरंभ है, एक नया प्रारंभ है। क्योंकि 12वीं हर कोई करता है भाई, 12th हर कोई करता है, 12th हर कोई करता है ना, जो भी पढ़ रहा है वो 12th करता है। अब आप फार्मेसी चूज किए हो तो भाई क्यों चूज किए हो? कि 4 साल बाद जीवन में कुछ कर सको, कुछ उखाड़ सको, अच्छी जॉब पा सको, घर का खर्चा उठा सको, घर की जिम्मेदारियां उठा सको, तभी ना फार्मेसी कर रहे हो। या फिर बेरोजगार रहने के लिए फार्मेसी कर रहे हो? नहीं। दूसरी बात, अगर जो 100% बच्चे बेरोजगार बनते फार्मेसी करके, तो भाई मुझे एक बात बताओ, कोई फार्मेसी करता? कोई फार्मेसी करता क्या? नहीं करता जी, है ना, बिल्कुल भी नहीं करता जी। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखनी। आपने फील्ड सही सिलेक्ट किया है, आप फार्मेसी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन इस फील्ड में कामयाब वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। अगर जो आपको ऐसा लगेगा कि डिग्री जिस दिन मेरे हाथ में मिलेगी बस अब तो लाखों रुपए आने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जितना खुद को घिसोगे ये फील्ड उससे डबल आपको देगी। अब आप देख लो कि आपको कितना घिसना। समझे मेरे गुड्डू गुड़ियाओ? चलिए, अब आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, जो एक नया सब्जेक्ट हमारे फार्मेसी के सिलेबस में ऐड हुआ है, ये नया सिलेबस आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा दिया गया है, आप देख सकते हो। देखिएगा इस सिलेबस में आपको फार्मेसी ओथ क्या होता है, जैसे है ना हम ओथ मतलब एक तरीके से शपथ लेते हैं हम लोग, तो वो वाली बात यहाँ पर है कि फार्मेसी ओथ क्या होता है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर देखो दूसरी लाइन क्या बोली है, देखो ये पढ़ते ही नहीं है ना ओथ, अरे क्या ये सब फालतू की चीजें हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं बच्चे। पर देखिएगा दूसरी लाइन क्या लिखी है, यहां पर देखिएगा, आई शैल अपहोल्ड द लॉ एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग बाय प्रोफेशन। यहां पर लॉ को फॉलो करने की बात पहले ही या दूसरी ही लाइन में हो गई, और उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दी ही नहीं जाती है, और वो उस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई देखो हमारे लॉ में लिखा है, हमारे लॉ में लिखा है कि भाई मारपीट करने पर तुम्हें इतने समय की जेल होगी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे को एग्जैक्टली भी नहीं पता है भाई कितने समय की होगी, है ना। भाई तुमने मारपीट करी, है ना, आपस में तुम्हें दो पार्टियों की लड़ाई हुई, है ना, एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, उनकी आपस में लड़ाई हुई तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको इतने समय की सजा मिली। नियम है इस वजह से सजा मिली क्योंकि हमारे संविधान में लिखा। अब ऐसे ही जो चीज हमारे फार्मेसी के संविधान में लिखी है, हमारे फार्मेसी के लॉ में लिखी है, तो उस चीज को तो मानना पड़ेगा ना, वो तो यहां लिखी है ना।
अब उस चीज को गवर्नमेंट क्या कर रही है, परमानेंट इंप्लीमेंट कर रही है। परमानेंट इंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि उस चीज को लेकर के स्ट्रिक्ट हो रही है बस, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कि फालतू में एंटीबायोटिक दे दे करके इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों के अंदर, है ना जी, क्या हो गया, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस करा दिया गया। मैं बेटा आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका। मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका ये साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, और मैं आपको पढ़ाऊंगा पाइथन प्रोग्राम। ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला। कैसी रही, अच्छी रही या नहीं रही? ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, चल अब हम अपना सिलेबस देखते हैं, जो एग्जैक्टली हम लोगों को पढ़ना है ना जी। अगर जो हम अपने सिलेबस पर आए, आ जाएं, आ जाना, ओ जर्नल फार्मेसी के नीचे ही था ये, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। हमें ये सब्जेक्ट आज पढ़ना है ना, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। ओके, अब देखो नाम से ही हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। जैसे देखो, हेल्थ केयर साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है बेटा? देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, फर्स्ट डे 10-15 मिनट हमारी हुई है ना, शायद आप मेरे पढ़ाने के तरीके को जान गए होंगे, और शायद नहीं भी जाने हो तो कुछ दिनों बाद जान जाओ। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको ये वादा करता हूं, जैसे अभी हमने फार्मेसी ओथ के बारे में बात की थी ना, तो मेरी क्लास की भी एक ओथ है। मैं पहले दिन ही बच्चों के सामने कसम खाता हूं, मैं आपको कसम खा करके बोल रहा हूं, मैं आपको कसम खा करके बोल रहा हूं। क्या कसम खा करके बोल रहा हूं? कि मेरे जो 4 सब्जेक्ट हैं, मेरे जो 4 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस एक, उनमें से एक सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर जो आपको ऐसा लगे कि ये टफ है पेपर के टाइम तक, है ना, तो भाई देखो 1-2 दिन में तो कुछ नहीं बदल सकता। जिस दिन तुम पेपर लिख रहे बैठे हुए, उससे एक दिन पहले अगर जो तुम मेरे पढ़ाए हुए 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सिंगल टॉपिक को भी ये बोल दो ना भैया ये टफ है, तो मेरा नाम बदल दे। एक एक सब्जेक्ट तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा। तुम्हें यह होगा कि भैया पेपर कब होंगे, बस ये बताओ, बहुत पढ़ लिए, बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि मेरे अब सब कुछ तैयार हो गया है। तुम्हारा ये लेवल हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक गारंटी से बोल रहा हूं। तुम्हें बस एक काम करना है कि अगर जो मैंने बोला कि बेटा कल ए फॉर एप्पल पढ़ के आना, मतलब पढ़ के आने का मतलब कि जैसे जो मैंने आज पढ़ाया, कल बस इसको पढ़ के आना, तो बस तुम्हें बस डेली जो मैं बोलूं वो करना है। बस जो मैंने डेली बोल दिया बस वो तुम्हें करना है। मैं तुम्हें यहां गारंटी से बोल रहा हूं, अगर जो तुम्हारे 90% ना आए तो भी मेरा नाम बदल देना। अगर जो तुम्हें लग रहा है तुमसे इंग्लिश लिखने में दिक्कत होगी, फलाना ढिमकाना, ना जाने 70 दिक्कतें तुम्हारे लग रही है तुम्हें, धीरे 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 करके एक आध प्रॉब्लम हो सकती है शायद, क्योंकि देखो समस्या है, जीवन से खत्म नहीं होगी, पर लेकिन तुम्हारा को सारा कुछ तुम्हारी उंगलियों पर नाचे। किसी से इंग्लिश लिखनी आती हो तो सही, ना आती हो और बढ़िया, मैं सिखाऊंगा। किसी को इंग्लिश याद होती हो बहुत सही, ना होती हो और बढ़िया, मैं सिखाऊंगा। किसी को लग रहा हो कि मैं फार्मेसी कर जाऊंगा, बहुत बढ़िया, और अगर जो किसी को लग रहा है कि मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैं करवाऊंगा। तो टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, सारी टेंशन मैं लूंगा, तुम्हें बस जो मैं बोलूं वो करना है, बात खत्म। डेट से टाटा बाय बाय सी यू लेटर वाली बात होगी।
समझे कि नहीं समझे? चलिए, कम्युनिकेशन स्किल और हेल्थ केयर साइकोलॉजी। देखो, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहां पर तुमसे बात कर रहा हूं, क्या मैं गाली दे करके बात कर रहा हूं मेरे बच्चों? कमेंट सेक्शन देखो एक्टिव रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन ऐसे नहीं लगना चाहिए जैसे यहां पर कोई मैं भूतों को पढ़ा रहा हूं, वो चैट नहीं कर पा रहा है। मेरा कमेंट सेक्शन चलता रहना चाहिए। मैं कुछ भी चीज बोलूं, बेटा समझ में आया, तुरंत हार्ट वाला इमोजी, नहीं आया तो तुरंत पूछो। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि तुम नवे नवेली दुल्हन हो कि पूछने में शर्मा रही हो, और आजकल तो वो भी नहीं शर्माती है। ठीक है जी, तो वो सब चीजें छोड़ देना। मेरी क्लास में फ्रीडम, बस हाँ कि हमें बात करने की तमीज होनी चाहिए, बस ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कमेंट करो सेंसेबल ना हो, मतलब कि किसी को दुख ना पहुंचे, किसी बच्चे पर, अदर बच्चे पर तुम टिप्पणी कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं, बस बात खत्म। हमारा कौन बैच में कितने बच्चे हैं, क्या ज्वाइन है, उससे हमें मतलब होना भी नहीं चाहिए, है ना? तो आप लोगों को चैट सेशन चलाए रखना है, बोलते जाना। अभी तक जितनी बात मैंने बताई, अगर जो क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे भाई फटाक से चैट सेशन में। जल्दी से भाई हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा चैट सेशन में। जल्दी से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे भाई, अगर जो जितना मैंने बताया, अगर जो बात क्लियर हो। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई, जल्दी से जी, चलिएगा, आ जाइएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना भाई? देखो, आपका बात करने का तरीका आपके पापा के साथ अलग तरीके से होगा, मम्मी के साथ अलग तरीके से होगा, भाई बहन के साथ अलग तरीके से होगा, दोस्तों के साथ अलग तरीके से होगा। आप बंदा एक है, फीचर अनेक है ना भाई? आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पर मीटिंग में खड़े हुए हो, तो क्या ऐसे थोड़ा, "ओ बॉस जी क्या हालचाल, कैसे हैं बेटा, आज तो बाल कटवाया है तू", ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। पर अगर जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने है, तो तुम शायद ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। पर क्या अपने बॉस के सामने ऐसे यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वहां पर तुम क्या है, प्रोफेशनली बिहेव करोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? हाउ टू कम्युनिकेट, यानी कि हम सामने वाले से किस तरीके से बात करना है ना? अब हम अपने दोस्त के साथ में गाली वाली दे करके या फिर अभद्र शब्दों का यूज करके हम बात कर रहे हैं, बट इन प्रोफेशनल लेवल, कि जब हम प्रोफेशनली कोई चीज सीखते हैं, तो वहां पर इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पर इन शब्दों का कोई रोल ही नहीं है जो हम अपने दोस्तों के साथ यूज कर रहे हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करते हैं, है ना? वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल वे में आ जाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टॉक, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है ना? जैसे कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में नहीं काटना है, पहले उसकी बात कंप्लीट होने दो फिर अपनी बात बोलो, है ना? कि भाई वो बात कुछ बोल रहा है, अगर जो हमें अपना पॉइंट रखना भी है तो खाली हैंड रेज कर दो, उसको पता लग जाएगा कि मुझे कुछ बोलना है, तो वो अपना सेंटेंस खुद रोकेगा, फिर मेरी तरफ देखेगा, बोलेगा हाँ पुनीत क्या हो गया बताओ, फिर मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा, है ना? अब वो सामने वाला ही बोल रहा है, मैं भी इधर से बोलने लगूं, तो वो क्या हो जाता है, अनप्रोफेशनल। क्या हो जाता है बेटा जी, वहां पर मतलब क्या है, लड़ाई हो जाएगी, है ना? कि वो कुछ बोल रहा है, मैं भी बीच में बोलने लगूं, तो वो झगड़े में होते हैं ना। बट हमें प्रोफेशनल लेवल पर झगड़ा होता ही नहीं है। वहां पर क्या होता है कि सामने वाला अपनी बात करेगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली बात करना सीख गया हूं, तब मैं क्या करूंगा, अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगा। मैंने एक साइन दे दिया कि मुझे कुछ बोलना है, मैंने ऐसे हैंड रेज कर दिया, तो वो चीज होती है। तो ये सब कुछ हम लोग क्या हमारे कम्युनिकेशन स्किल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब अगर जो आप यहां पर आओगे तो आपका सिलेबस देखेंगे अगर जो हम लोग, तो पहली यूनिट हमारी क्या है, साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर, कि हमारा जो साइकोलॉजी है ना, जो साइकोलॉजी है उसका हेल्थ साइंस में क्या रोल रहता है। अब जैसे साइकोलॉजी के बारे में बात की जाए, देखिए बहुत सारे पेशेंट्स की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उनको क्या होता है कि दवाइयां बोले जाते हैं कि भाई मुझे तो दवाई दे दो, मुझे तो लग रहा है मैं बीमार हूं, मुझे दवाई दो, है ना? बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं, पेशेंट यानी कि मरीज, कि जो दवाइयों पर ही निर्भर हो जाते हैं, अगर जो वो दवाई उसे नहीं मिली तो भाई वो मर जाए, है ना? जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, जेठालाल। जेठालाल कौन कौन देखा है जेठालाल को? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल को कौन कौन जानता है भाई? एनीवन जो भी जानता हो जेठालाल को, कोई है जो जानता है जेठालाल को भाई? जेठालाल, ए दया, है ना, टप्पू के पापा, जेठालाल,
टप्पू के पापा, ए टप्पू के पापा। कौन कौन जानता है जेठालाल को? आई थिंक सो सब यहाँ पर जानते होंगे जेठालाल को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जेठालाल एक कैरेक्टर है। अब अगर जो आपने देखा होगा कि शाम को खाना खाने के बाद अगर जो जेठालाल को चूरन ना मिले तो जेठालाल क्या बोलता है कि दया चूरन दे, मुझे लग रहा है कि पेट में कुछ गड़बड़ है। बोलता जेठालाल? ऐसा नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि कि जेठालाल उस चूरन पर साइकोलॉजिकली डिपेंड हो चुका है कि चूरन नहीं मिला तो मेरा खाना नहीं पचेगा। क्या ऐसा हो सकता है भाई कि चूरन नहीं मिलेगा क्या मेरा खाना नहीं पचेगा? ये हमारा क्या दिमाग साइकोलॉजिकली उस चीज पर डिपेंड हो चुका है। तो यही सब कुछ हम लोग क्या पढ़ते बेटे हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर 5 यूनिट, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। ये आपको याद रखना है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। परफेक्ट। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपके 6 सब्जेक्ट है तो 5 यूनिट हो गई, तो 30 यूनिट हमारी हो गई। ठीक है, एक यूनिट के लिए हमारा 3 दिन का समय लगेगा लगभग लगभग। बट जो आपका इनऑर्गेनिक और एनालिसिस वाला पोर्शन है, आपके साथ बहुत गलत किए हैं, ये बहुत गलत किए हैं। मतलब कि मैं सिलेबस जब जिस दिन आया, मैंने जब उस दिन रीड किया सिलेबस आपका, मैं जिस दिन बताऊंगा उस दिन तो बताऊंगा ही। इन्होंने क्या किया कि पहले एक सब्जेक्ट था एनालिसिस। एनालिसिस के सब्जेक्ट में 3 यूनिट हुआ करती थी, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। पहले क्या है, 3 अलग अलग यूनिट थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन तीनों यूनिट को मिला करके बना दी एक यूनिट। बताओ, मतलब कि पहले जो 3 चैप्टर हुआ करते थे अब एक ही चैप्टर कर दिए, टॉपिक सब सेम। बहुत नाइंसाफी हुई आपके साथ में। तो आपका सिलेबस बड़ा हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिलेबस छोटा नहीं हुआ है, और बड़ा हो गया है सिलेबस, है ना। तो हमें और उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलेगा। जैसे कि देखो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे पहली यूनिट में कि साइकोलॉजी का जो हेल्थ केयर में रोल रहता है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि उसका परिचय क्या है, क्या भला है भैया, ये क्या है, ये साइकोलॉजी साइकोलॉजी पाइकोलॉजी लगाकर। तो हम ये पहली यूनिट में जानेंगे, है ना, कि क्या भला है, क्या ये वाली बात हम जानेंगे पहली यूनिट में। जो डेवलपमेंटल और जो बिहेवियरल हमारे जो साइकोलॉजी रहती है ना, जैसे किसी चीज से एंजाइटी हो गया, किसी को डिप्रेशन है, किसी को किसी प्रकार का स्ट्रेस है, जैसे छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे वाली कंडीशन है, या फिर क्या है कि किसी को क्या हो गया है, डिप्रेशन हो गया है कि, है ना, वादा किया था तुमने तुम निभाओगे, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, चले गए। ठीक है, तो डिप्रेशन हो गया। तो ये सब कंडीशन जो है, तो उनको कम पेशेंट को कैसे डील करेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। 30 यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, कि हमारा जो हेल्थ कम्युनिकेशन है भाई, जैसे आपके पास में कोई पेशेंट आए, जब आप फार्मेसी खोल ली अपनी, मान लीजिए, है ना, आफ्टर 4 ईयर आपने खुद की अपनी फार्मेसी खोल ली। अब उसके बाद में क्या हुआ, आपके पास में कोई पेशेंट आया, तो आप क्या पेशेंट को क्या बोलोगे, घंटा, ऐसे थोड़े ना बोलो, गलत शब्द का थोड़े ना उपयोग करोगे, नहीं करोगे ना। तो हम लोग किस तरीके से, है ना, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करेंगे अपने हेल्थ केयर, अपने सेटिंग्स के अंदर, उसके बारे में बात होगी, है ना। यहाँ पर हमारा फंडामेंटल्स हम लोग सीखेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं, फिर हम लोग क्या बेटे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सीखेंगे, और हेल्थ साइकोलॉजी और जो हमारा बिहेवियरल, हमारा जो ये सारी चीजें होती हैं, इन सब का एक तरीके से कंक्लूजन वे में, कॉम्पैक्ट वे में हम लोग पढ़ेंगे हमारी यूनिट नंबर 5 के अंदर, और यही हम लोग हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, हर एक जो यूनिट है उसमें हमारा साइकोलॉजी में 3-3 आवर दिया है, 3-3 घंटे, मतलब वो यूनिट 3 क्लास में खत्म होगी। यहां पर देखो हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये 3 घंटे लिखा है, यानी कि 3 क्लास में ये यूनिट खत्म, ये भी 3 क्लास में 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 खत्म। मैं जो केमिस्ट्री वाली बात बता रहा था, एक बच्चा बोल रहा भैया वो भी दिखा दो, क्या था, मैं भी दिखा देता हूं आपको, देखना भी। सबसे लास्ट वाला सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। हाँ देखो, यहां पर अगर जो आप आओगे, देखो ये पहले क्या था, ये दोनों आपका एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन था एनालिसिस की यूनिट नंबर 2 में। अब देखो यूनिट नंबर 3 में आपका, फिर आपका प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और ग्रेविमेट्री, ये था आपका 3rd यूनिट में। और फिर आपका इसी में एक और टॉपिक दिया हुआ है इसी यूनिट में, आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये रहा, ये भी आपका, ये आपका था 4th यूनिट में पहले। अब इन तीनों को मिलाकर के एक ही कर दिया गया है, और कितने घंटे लगे, यानी 14 से 15 क्लास इसको हमें खत्म करने में लगी, और इतनी लगी जाएगी,
क्योंकि कि बहुत बड़ा, मतलब कि 3 यूनिट को 1 यूनिट बना दिया इन्होंने। देखो कितना बड़ा सिलेबस है। तो सिलेबस कम नहीं हुआ है, पर लेकिन हम एज सून एज पॉसिबल इसको खत्म करेंगे। और हमारा टारगेट जो है वो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर में खत्म करने का टारगेट। जो आपका सिलेबस है उसको हम सितंबर में पूर्णतः खत्म करने का हमने टारगेट रखा हुआ है। ठीक है जी, चलो। तो बताओ आज की कक्षा कैसी लगी? मजा आया नहीं आया? चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? है ना, धमाकेदार सेशन लगा नहीं लगा? फटाक से एक बार चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर उसके बाद में भाई अगली क्लास को शाम को पढ़ेंगे भाई 7:15 पे। क्या सोच रहे हो? जल्दी बताओ आज की ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक दीजिएगा चैट सेशन। अपना फीडबैक दीजिएगा बेटा जी चैट सेशन। कैसी लगी आपको आज की क्लास? बढ़िया लगी? मजा आया कि नहीं आया? यस और नो? ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये यस, ये सब चीजें हमारी क्लास में। ये राहुल जी, दिल जीत ले आज आप हमारा। बेटा अगर जो तुम्हारे घर के आस पास कोई चौराहा हो उस पर जाओ डांस करो, उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है लेक्चर समझने का। अरे लेक्चर समझने का तरीका का क्या मतलब है भाई? बचपन से पढ़े नहीं हो क्या भाई? अजीब बात है। ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछेंगे क्या? ऐसे नहीं कीजिएगा। जिन क्वेश्चन के कोई हाथ पैर नहीं है ऐसे कैसी बात कर रहे हैं भैया? देखिए हमारी क्लास में यस वस नहीं चलता है, हार्ट वाला इमोजी चलता है। ठीक है, तो आगे से याद रखिएगा कि अगर जो समझ में आई बात तो हार्ट वाला इमोजी ही भेजना है। ठीक है जी, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर शाम को 7:15 पर। ठीक है जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद जी।